जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो कि पिछले 9 वर्षों से लगातार देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में 27 नवंबर दिल्ली जंतर मंतर पर एक ऐतिहासिक और निर्णायक महारैली का आयोजन है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए। ये किस प्रकार की रैली होगी और कितनी बड़ी रैली होगी? देश भर के 24 राज्यों से संगठन के और जो संगठन से ना भी जुड़े लोग हैं वो भी देश भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली की विशेष भूमिका है और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई गब्बर सिंह चौहान जी, जयप्रकाश बिधूड़ी जी, चमन बिधूड़ी जी, साथ साथ राजेश सांडले जी, अपने चौहान साहब, महेंद्र चौहान जी और पूरी की पूरी टीम, जो भी पंकज जी, पूरी टीम, ये पूरी दिल्ली में पूरी दिल्ली को जागृत करके बड़ी संख्या में दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेंगे। आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे, लोनी और अन्य क्षेत्रों में। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हरियाणा का फरीदाबाद, उधर पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में इस बार ये महारैली होगी। जंतर मंतर पर कदम रखने की जगह नहीं होगी और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने को आतुर सनातनी मत वाले बड़े शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इस बार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा और जो इसमें अड़ंगा लगाने का प्रयास करेगा उनको जनता ठीक ढंग से सबक सिखा देगी। भारत माता की जय। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 1 साल से किस प्रकार के कार्य कर रही है? नहीं, 9 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं। जी 9 साल से। 9 साल से देश के कोने कोने में, यहाँ तक कि गहराई में कि किन गांवों के पंचायत प्रधान इन जनसंख्या असंतुलन के कारण बदले हैं, वहां तक भी वर्क किया है और ये भारत सरकार को रिपोर्ट दी है। यूपी सरकार, असम सरकार तक हमारा सर्वे होता रहा है। जहाँ जहाँ सरकार की तो राष्ट्रवादी सरकारें होती है वो हमारा संगठन कार्य कर रहा है और सरकार को चेता रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली सरकार बदल जाएगी, राष्ट्र विरोधी ताकत के हाथ में चली जाएगी। जो गजवा है हिंद, जो ये स्पष्ट बात है, जो राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर वो लोग कहते हैं कि हमें ये चाहिए, सरिया कानून चाहिए, कभी हिजाब के नाम पर लड़ते हैं, कभी सीआर एनआरसी के नाम पर लड़ते हैं। कब तक सहन करें? हमारा ना बोलना सनातियों का एक कायरता बन गई। आज अगर हम जवाब दे रहे हैं तो मीडिया आवाज उठाती है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं भैया, हमने 1200 साल का कष्ट झेला है और अब भी झेलते आ रहे हैं। आप देख रहे हो तन सर से जुदा। अगर हम श्री राम का नारा लगा दे जामा मस्जिद के बाद तो हम सांप्रदायिक क्या हो जाते हैं। वो तन सर से जुदा और करके दिखा रहे हैं और फिर भी वो स्पष्ट है कि क्योंकि वो अल्पसंख्यक है उन पर लोग वही कह देते हैं यूएनए में कि हम पे अत्याचार हो रहा है। उनके 57 देश खड़े हो जाते हैं। हमारे इस देश में इनको खुश करने के लिए केजरीवाल खड़ा हो जाता है, कांग्रेस तो खड़ी हो जाती है, कभी ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है। भैया राजनीति करो लेकिन इस तरह अपना सुधारो, क्योंकि हमारे वाले बच्चों की जिंदगी अगर सुकून से न रही तो मेरा पैसा कमाना या काम करना वो सब बेकार हो जाएगा। हमारे फोटो पर हमारी औलादें जूते मारेगी कि हमें कैसा समाज और कैसा देश देके गए हैं। जैसे कि अनिल भाई ने भी कहा कि फलाना ना फलाना संत ने ये कर दिया, ये हकीकत भी है। बातें तो बहुत है लेकिन सच्चाई ये है कि कानून बनवा के दम लेंगे जब तक शरीर में हमारी ये सांसें चल रही हैं। और मैं गांव मदनपुर खादर से ये वचन करता हूं, यानी अपने पूर्वजों को शिकल नहीं दिखाऊंगा अगर मेरे यहाँ से भारी संख्या जंतर मंतर पर कानून के लिए नहीं बैठी तो। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्लानिंग क्या है? फाउंडेशन की आगे की प्लानिंग क्या है? नहीं, अभी ये जो हमारी क्या समाधान जो है इसके आगे क्या प्लानिंग है? जनसंख्या समाधान के लिए जो हमारी कॉर्नर मीटिंग है पूरे भारत वर्ष में हो रही है, वो उसके लिए कि हमें क्या दुख आगे बढ़ने वाला है, उसके लिए हर स्टेट में, हर राज्य, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के अपनी मीटिंगें हमारी हो रही हैं और ये जनसंख्या कानून हमारा पास हो, इसके लिए हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैडम, आपने एक बात कही, जैसे कश्मीरियों पे अत्याचार हुआ है तो ये फाउंडेशन उनके लिए अब किस तरह से कश्मीरियों को जुटा रही है अपने साथ? देखिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक विषय है, वो है जनसंख्या के ऊपर। कश्मीरी विस्थापितों के ऊपर हम कोई किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ जन जागरण, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ सनातन को इकट्ठा कर रहे हैं और देश में हम चाहते हैं कि सारा सनातन आपके चैनल के माध्यम से 27 नवंबर जंतर मंतर पर एकत्रित हो और हम सब अपने लिए ये कानून बनवा सके, क्योंकि पूरा देश इससे पहले कि कश्मीर बन जाए
वो विस्थापित हो जाए, जो कि मैं कहती हूँ हम तो भागकर वहां से यहाँ आ गए, अब आप लोगों ने सोचना है आप लोग कहाँ जाएंगे। तो ये कानून हमें कहीं ना भागना पड़े या मरना ना पड़े या घाटियों से कूदना ना पड़े, उसके लिए कानून अति आवश्यक है, जो 27 नवंबर को हम सब जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। सर, जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, क्या लगता है आपको सरकार को जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए? बिल्कुल लगता है। वी आर एब्सोल्युटली कमिटेड टू दिस आइडियोलॉजी। हमको ये पता है कि ये जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी कि 1946-47 में जब ये डिवीज़न हुआ था, यहाँ पर एक भी नॉन हिंदू नहीं रहना चाहिए था, बिकॉज उनके तादाद के हिसाब से, पॉपुलेशन संख्या के हिसाब से उनको बांट के दे दिया गया है, और जो यहाँ रह गए हैं वो हमारा हिस्सा खा रहे हैं, और यहाँ रह कर के पनप के मल्टीप्लाई करके अब कह रहे हैं कि हमको और चाहिए, और यहाँ तक कहते हैं ये देश का किसी के बाप का है। हमारे पूर्वजों ने, वो कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज़ादी के लिए, देश के लिए लड़े हैं, जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने उनका नाजायज़ फ़ायदा ही उठाया है। कुर्बानियाँ दी, जितने जायज़ और नाजायज़ कत्ल हुए हिंदुओं के, नवाब अली का जो है कोई भूल नहीं सकता है। और हमारे पूर्वज जो बहुत ज़बरदस्त नेता, सर्वमान्य नेता पूरे उसमें वर्ल्ड में माने जाते थे, जब नवाब अली में कत्लेआम हुआ वो भूख हड़ताल पे नहीं बैठे, लेकिन जब 55 करोड़ उनको देने की बात आई तो भूख हड़ताल पे बैठे। कोई डेमोक्रेसी काम नहीं करने दी, उस एक आदमी ने सारी डेमोक्रेसी पे पानी फेर दिया। जब 13 लोग, चुनिंदा लोग ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और 13 वोट सरदार पटेल के हक में पड़ी, और उस एक आदमी ने कहा नहीं, जवाहरलाल नेहरू बनेगा। सत्यानाश तो उन लोगों ने किया है, लेकिन कहने वाला कोई नहीं। क्यों? उन्हीं का वर्चस्व रहा है। हिस्ट्री उन्होंने मुल्लों से लिखवाई है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है बाहर से पकड़ करके एक आदमी, मौलाना आजाद, उसको बना दिया, और जितने भी बचे थे यहाँ पर, उनमें से कोई जाकिर हुसैन, कोई अंसारी, कोई वो प्रेसिडेंट तक बने। हमारा एक भी हिंदू बना है क्या पाकिस्तान में? उनका संगठन या उनकी जो नफरत जो उनको एक करती है, वो कुरान से चलती है। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आप बात कर रहे हो, बराबर तो सरकार को क्या कदम जल्दी से उठाना चाहिए? देखो, हम तो जब तक ये कानून नहीं बने, जब तक हम सांस लेंगे नहीं। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से जल्दी इस कानून को बनाए, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। संख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत, मतलब चाइना क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, चाइना को चंद दिन में कर जाएंगे हम क्रॉस। और जब तक ये देश में कानून नहीं बनेगा, तब तक देश का ना तो भविष्य उज्जवल है, जो आने वाली पीढ़ी है ना सनातन धर्म की, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हम लगे हैं 27 नवंबर को, जो हमने ये रैली कर रहे हैं, आप माल रैली करें, इसका कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।